हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास वार गणित का एनसीईआरटी पर पार्ट 3 अवयव का प्रश्नावली 3.3 बना रहे हैं। इससे पहले हमने 3.2, 3.1 बना लिया है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली 3.3। इसका पहला सवाल ले लेते हैं। प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल है, निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त का मतलब होता है, परिवर्त को हम डिफाइन करते हैं ए डैश से, ठीक है ना, ए डैश से डिफाइन करते हैं। ए ऊपर डैश लगा दो, ए डैश, इसका मतलब है परिवर्त। परिवर्त का मतलब होता है अगर कोई कुछ भी अवयव हमें पंक्ति में दे रखा है तो हम उसे क्या बना देंगे, स्तंभ में बना देंगे। अगर स्तंभ में दे रखा है तो पंक्ति में बना देंगे। ये इसका नियम होता है, ठीक है ना। और ये पंक्ति स्तंभ क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, इसका मतलब आपने पहली वीडियो नहीं देखी है। तो 3.2, 3.1 पहले देख लीजिएगा, तब आपके समझ में आएगा। तो जैसे पहला सवाल है, इसने कहा है निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है, तो ये क्या दे रखा है, स्तंभ है। ये क्या है, स्तंभ। ये स्तंभ है, ठीक है ना, स्तंभ है। स्तंभ को इसे हम क्या बना देंगे, पंक्ति बना देंगे, ए डैश लिख देंगे। जब परिवर्ती का मतलब होता है ए डैश बराबर इसकी पंक्ति बना देंगे। ये लेटी हुई होती है पंक्ति, जो खड़ा है उसको लिटा दो। 5 1/2 -1, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट ये, इसकी परिवर्ती करनी है तो लिख देंगे ए डैश बराबर, ये ऐसे बनाएंगे। अब आप देखिएगा, जो लेटी हुई चीज़ है उसको खड़ी कर दो, जो लेटी है उसको खड़ा कर दो। ये तो लेटी हुई है, इसको खड़ा कर दो पहले यहाँ पे। -1 -1 +1 और ये वाला -1, ये खड़ा हो गया। अब इधर वाला खड़ा कर दो, 2 3, ये खड़ा हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर। ऐसे तीसरे वाला ले लेंगे, लंबे वाला, इसको भी लिख लेंगे ए डैश और बड़ा सा व्यू बना लेंगे। ये देखो, ये लेटा हुआ कौन सा है, ये लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ है। पहले वाले को खड़ा कर देंगे, दूसरे वाले को इधर खड़ा कर देंगे, तीसरे वाले को इधर खड़ा कर देंगे। तो कर देते हैं -1 और फिर -5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। आया आपके समझ में। ये इसके पहले उसके 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट करा दिए हमने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें ए बराबर अवयव दे रखा है, बी बराबर अवयव दे रखा है। तो कह रहा है कि सत्यापित करें, यानी प्रूव करें, सिद्ध करें। कि पहला पॉइंट सिद्ध करना है, a + b का होल डैश इजिकल टू a का डैश प्लस b का डैश होता है। तो हम पहले हमें क्या करना है, LHS को लेना है, इसको सोल्व करना है, जो आंसर आएगा। फिर ये RHS इधर वाला लेना है, इसको सोल्व करना है, जो आंसर बराबर आ गया तो कह देंगे कि अतः सत्यापित होता है। तो पहले हम LHS ले लेते हैं। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं सोल्व और LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट वाला कौन सा है, ये a + b का डैश, ठीक है। a + b का डैश अभी निकाल लेंगे। पहले हम a + b निकाल लेंगे, फिर उसका डैश कर देंगे। a रहा b रहा, तो a + b निकाल लेते हैं। यहाँ पे यहाँ हम लिख देंगे a + b इजिकल टू a + b का, पहले यहाँ a रख देंगे प्लस यहाँ पर b रखेंगे, रख देते हैं। यहाँ से मैं a का मान रख देता हूँ और ये b का मान रख देता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने a का मान यहाँ से लिख लिया है, क्वेश्चन के अंदर से b से यहाँ लिखता है। मैंने जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं। यहाँ क्या चल रहा है, a + b, हमारा a + b ही चल रहा है। इनको जोड़ के जो आएगा यहाँ लिख देंगे। 1 और -4 कितना होता है, -5, ठीक है ना। 2 और 1 कितना होता है, 3। 3 में से 5 में 3 का कितना बचेगा, -2। 5 और 1 कितना होता है, 6। 7 और 2 कितना होता है, 9। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9। 2 और में से 1 गया तो -1। 1 और 3 4 होता है हमारा, और 1 और 1 हमारा 2 होता है। ये क्या निकल गया, a + b निकल गया। और हमें क्या निकालना था, a + b का डैश। तो अब इसका डैश कर देंगे अगले स्टेप में। तो लिख देते हैं a + b का डैश, इस पूरे का डैश। डैश का मतलब वही है, जो लेटी हुई चीज़ है उसको खड़ा कर दो। तीनों चीज़ लेटी हुई हैं, ये लेटी हुई चीज़ हैं, उनको खड़ा कर दो। 5 3 2 -5 3 2, इस लेट को हमने खड़ा कर दिया। अब इसकी बारी 6 9 9 6 9 9, ठीक है। उसके बाद में तीसरे की बारी -4, सॉरी तीसरे की बारी है -1, तो -1 ही एक है, -1 4 2 4 2।
ये क्या निकल के आया हमारा a प्लस बी का होल डैश निकल गया, हमारा LHS आया। इसको अभी एक समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है ना, a प्लस बी होल डैश। अब हम क्या ले लेंगे, अब हम ले लेते हैं RHS। RHS क्या दे रखा है हमें, ये रहा RHS। RHS इज इक्वल टू a का डैश प्लस b का डैश, ठीक है, निकालना है। अब आप देखिएगा a का डैश b का डैश कैसे निकालें हम, पहले हमें a का डैश निकालना पड़ेगा, b का डैश निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। तो जो हमें क्वेश्चन के अंदर देखा ना a, यहाँ से हम a का डैश निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे a का डैश इज इक्वल टू, यहाँ बना लेंगे a का डैश, रिलेटिव ही है, इसको खड़ी कर दो, -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1, ये निकल गया a का डैश। अब b का डैश ऐसे निकाल दो, b का डैश का देखा 4 1 -5, रिलेटिव को खड़ा कर दो, -4 1 -5, उसके बाद 1 2 0 1 2 0, तीसरा है 1 3 1 1 3 1, ये हो गया। अब पिछले वाला पेज हटा दो। अब आप देखिएगा a का डैश और b का डैश, ये b का डैश है, निकल गया। हमें RHS में क्या करना है, a का डैश को b का डैश को जोड़ देना, तो लिख देंगे a का डैश प्लस b का डैश इज इक्वल टू, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, यहाँ इसको ऐसे लिखा प्लस इसको ऐसे लिखा। अब ये वाला a का डैश यहाँ लिख लेता हूँ, b का डैश यहाँ लिख लेता हूँ -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, यहाँ से -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है ना। अब इसको जोड़ देते हैं, चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़कर जो आएगा वो हमारा a का डैश प्लस b का, a का डैश प्लस b का डैश होगा। लिख लेते हैं -1 कितना हो जाएगा, -5, 5 और 1 कितना होता है हमारा 6, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा -1, 2 और 1 कितना होता है 3, 7 और 2 कितना होता है 9, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 5 में 3 गए कितना बचेगा माइनस के, बड़ी संख्या कौन सी है माइनस का 2, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और 1 में 1 जोड़ेंगे 1, ठीक है ना। तो समीकरण 2, अब इस 2 को 1 से नाप लेंगे, सेम टू सेम आइए देखिएगा, मैं यहाँ दिखा दूँ कि पहले a प्लस बी का होल डैश जो आया था हमारा, ये देखिएगा ये जो आया है और ये सेम है। हाँ देखो बस यहाँ पर माइनस चिन्ह है, देखो यहाँ क्या गड़बड़ होगी हमारी, जो ये लेटी हुई चीज़ तो हमने खड़ा किया था ना 5 माइनस का, ये 3 और ये माइनस का 2 था, यहाँ पे 2 लगेगा माइनस का, देखिए अब माइनस माइनस ठीक है ना, ये पूरा सेम टू सेम -5 3 2 -5 3 2, ये देखो सेम एक समीकरण 1 2 सेम आ गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर RHS प्रूव्ड लिख देंगे, और लिख देंगे अतः सत्यापित होता है, बस इसे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अब हमने पहला पार्ट करा दिया है ये वाला, इसका दूसरा पार्ट करते हैं अब। हाँ तो फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन क्या ज्ञात करवा रहा है, a माइनस बी का होल डैश ज्ञात करवा रहा है, बराबर a का डैश माइनस b का डैश निकालना है। तो वही कर लेंगे, हम पहले सोल्व कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, a माइनस बी का होल डैश, ओ माइनस बी का होल डैश निकाल देंगे। तो पहले हमें a माइनस बी निकालना पड़ेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर a का मान रखेंगे माइनस यहाँ पर b का मान रखेंगे। अब a का मान हमें दे रखा क्वेश्चन के अंदर ही, देखिए ये रहा क्वेश्चन था, a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, मैं इन दोनों को यहाँ पर रख देता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने a का मान और b का मान रख दिया है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर देते हैं। चलिए ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस अंदर चला गया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, और ये ऐसे ही इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे सिंपल से, -1 5 2 2 7 1 3 9 1। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, ये माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 5 0 माइनस 1। ये क्या निकल रहा है हमारा, a माइनस बी निकल रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, a माइनस बी को हम और सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लेते हैं। -1 में से 4 गए तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, प्लस की संख्या बढ़ी है 3, 2 में से 1 गया 1 बचेगा हमारा, और यहाँ पर हमारा 3 और 5 हमारा 8 होता है, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, और यहाँ पर हमारा 7 में से 2 गया 5 बचेगा प्लस का,
और यहाँ पर 9 में से 0 गया, 9 बचेगा। 2 और माइनस दो माइनस एक कितना, तो माइनस का 3 और -1 और माइनस का 3 में से गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2। 1 में से 1 गया 0, ये निकल गया। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं हम। क्या निकालेंगे, इसका डैश बोला है ना, तो चलिए इसका a माइनस बी का डैश निकालते हैं। a माइनस बी का डैश, वही काम कर देंगे जो हम करते आए हैं। जो लेटी हुई चीज़ है उसको खड़ा कर दो। 3, ये 1, ये 8, ये वाली लेटी हुई चीज़ है 4 5 9, तो लिख देंगे 4 5 9। ठीक है ना, उसके बाद में ये -3 -2 0, -3 -2 0, ये हो गया। इसका समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हमारे ये LHS आया अभी। ठीक है ना, अब RHS क्या निकलवा रहा है, RHS क्वेश्चन में देखा, RHS देखा, a का डैश माइनस b का डैश। RHS क्या दे रखा है, a का डैश माइनस b का डैश, a का डैश माइनस b का डैश। और हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है हमें, हमने पिछले अभी पहले पार्ट में हमने क्या करा था, a का डैश और b का डैश निकाला था हमने। ये देखिएगा, ये रहा, a का डैश निकाल चुके हैं, b का डैश निकाल चुके हैं, बस इन्हें माइनस कर लेते हैं इसमें से देख देख के। ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, इसमें लिख लेते हैं a का डैश माइनस b का डैश इज इक्वल टू माइनस b का डैश। और दे रखा है हमें, ये रहा देखिएगा, हमने पहले पार्ट में निकाला था a का डैश, ये रहा b का डैश। मैं यहाँ रख देता हूँ उनके मान, इसका मान यहाँ पर रख देता हूँ, अब b डैश का यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर a का डैश और b का डैश का मान रख लिया। इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे अब, तो पहले वाला तो ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, ये -1 2 3 और ये 5 7 9 -2 1 1, ये ऐसे रहेगा। अब ये माइनस के अंदर जोड़ना दे तो बाहर प्लस हो जाएगा, इसको बना लेंगे ऐसे। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस 5, ये माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ 0, माइनस का 1 माइनस का 3, इसका 1। ठीक है ना, अब इसकी क्या करते हैं ना, घटा लेते हैं। -1 में 4 के कितना बचेगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ये निकल रहा है हमारा a का डैश माइनस b का डैश। ठीक है ना, -1 माइनस 4 गया, कितना बचेगा हमारा 3। 5 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारा 4। 2 में से 2 कितना होता है, माइनस का 3। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, एक बड़ी संख्या प्लस की है। 7 में 2 गया हमारा 5 बचेगा। 1 में से 3 गया तो बचेगा माइनस का, वो भी माइनस का 2 बचेगा। 3 और 5 हमारा 8 होता है। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होता है, और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0 होता है। ये समीकरण 2 होगी। अब आप देखिए, जो समीकरण 1 मानी थी हमने, समीकरण 1 निकाली थी, ये रही समीकरण 1 जो थी, और 2 सेम टू सेम आ चुकी है। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव, तो लिख देंगे हम, अतः सत्यापित होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, यदि a का डैश दे रखा है, इसमें देखो डैश दे रखा है, a का डैश दे रखा है, ये b का डैश दे रखा है, ये तो सत्यापित करा रहा है कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a का डैश प्लस b का डैश आना चाहिए, सत्यापित करना है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, देखिएगा, हमें यहाँ पर a प्लस बी पहले जोड़ना पड़ता था, लेकिन हमारे पास तो a है ही नहीं, हमारे पास a का डैश है। तो क्या करेंगे, उसका भी सिंपल तरीका है, जो हमारे पास a का डैश है, अगर मैं उसका दोबारा डैश करूँ ना, वो किसके बराबर होता है, वो a के बराबर हो जाएगा। हाँ, ये आप नोट रखना, अपने बात को दिमाग में सजा के रखना। ये पंक्ति का रो में हम बदल देंगे इसको, ठीक है ना। अब इसको ऐसा करके लेटा के कर देते हैं। देखा, जो लेटी हुई चीज़ है इसको खड़ी कर देंगे, ठीक है ना। ये 3 4 है, लेटी हुई है 3 4, ये लेटी हुई है, खड़ी करो 3 4, ऐसा कर दो 3 4, ये -1 2 लेटी हुई है, इसको खड़ा कर दो। जो लेटा हुआ होता है उसे खड़ा कर देते हैं 0 1, क्योंकि पढ़ना है भाई, सोने से काम नहीं चलेगा। जो लेटा है उसे खड़ा कर दो, ये बन गया। तो ए निकल गया हमारा, बी ए रहा। अब लिख देंगे बस LHS में, LHS क्या है दे रखा है, a प्लस बी का होल डैश हमें निकालना है। तो हम पहले a प्लस बी निकालेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं a प्लस बी इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ a आ जाएगा हमारा, प्लस इधर b आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। लिख लेते हैं, a हमारे है 3 4 -1 2 0 1, प्लस इधर से ले लेते हैं b हमारा ऑलरेडी दे रखा है b, तो -1 1 -1 1 2 2 2 2 और यहाँ से 1 3 1 3, ठीक है। हम इसको जोड़ देते हैं, 3 में हम 1 को जोड़ेंगे, यहाँ से लिख देंगे a प्लस बी निकलेगा,
3 में से 1 गया 2 बचेगा बड़ी संख्या, 1 में से 2 गया 1 बचेगा, 0 में से हमारा 1 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा हमारा। और यहाँ पर हमारा 4 और 1 कितना होता है 5, 2 और 2 हमारा 4 होता है, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 होता है, ठीक है ना, ये निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका इसने कहा a प्लस बी का डैश निकालना है, तो चलिए निकाल देते हैं प्लस बी का डैश। तो a प्लस बी का हम डैश निकालते हैं। डैश डैश का मतलब है उसका जो रो है उसको कॉलम बन दो, स्तंभ का पंक्ति बना दो। देखिएगा जो लेटी हुई चीज़ है उसको खड़ा कर दो। मैंने कितनी बार कहा आपसे, जब भी डैश निकाले लेटी हुई चीज़ खड़ी कर दो। ये लेटा हुआ है भाई और ये लेटा हुआ है भाई, तो ये लेटे हुए को यहाँ खड़ा कर देंगे 2, ये 1 और ये लेटा हुआ है इसका साइड में खड़ा कर देंगे 5 4 हो गया जी, ठीक है ना। ये समीकरण 1 मान लेंगे, ये हमारा LHS निकला है, अभी a प्लस बी का डैश निकला है। चलिए अब RHS ले लेते हैं, राइट साइड ले लेते हैं RHS क्या दे रखा है हमारा, a का डैश प्लस बी का डैश निकालना है। अब देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही a का डैश दे रखा है लेकिन b का डैश नहीं दे रखा, तो हम लिख लेंगे a का डैश, तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि दे रखा है कि a का डैश हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3 - 1 0 4 2 1। लेकिन b का डैश क्या है हमारा, b का डैश नहीं पता है, तो b का डैश यहाँ से निकाल लेंगे। b का डैश इसको डैश निकाल लेंगे, जो लेटी हुई चीज़ है इसको खड़ा कर देंगे। तो लेटी हुई चीज़ क्या है, -1 2 1 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, निकल गया हमारा a का डैश b का डैश। इसको जोड़ देंगे, हम लिख देते हैं a का डैश प्लस b का डैश इजिकल टू, इसको खड़ा करके लिख देंगे प्लस कर देते हैं, इसी मान यहाँ रख लेते हैं, b का मान यहाँ रख लेते हैं। तो -3 - 1 0 4 2 1 -1 2 1 1 2 3, समझ में आया आपके। अब इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ का निकलेगा a का डैश प्लस b का डैश, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या क्या है हमारी, बड़ी संख्या प्लस की 2 है, 4 और 1 कितना होता है 5, 3 में 2 a -1 में से 2 गया कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है। और यहाँ 2 और 2 कितना होता है 4, यहाँ 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, यहाँ 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, तो हमारा क्या आया ये निकल के, ये समीकरण 2 मान लेंगे। और देखिएगा जो समीकरण 1 आई थी हमारी और 2 आई है बिल्कुल बराबर आई है, समीकरण 1 2 हमारी बराबर आई है। देखिएगा ये देखिएगा 2 5 1 4 1 4 2 5 1 4 1 4, ये 2 आ गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि LHS बराबर RHS आया है, तो लिख देंगे हम अतः सत्यापित होता है। समझ में आपके प्यारे बच्चों। चलिए इसका हमने पहला पार्ट कराया ये वाला, अब इसका दूसरा पार्ट कराते हैं इसी क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। दूसरे पॉइंट में a - b का डैश ज्ञात करवा रहा है, बराबर a का डैश माइनस b का डैश ज्ञात करवा रहा है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, LHS ले लेंगे ये वाला, a - b का होल डैश निकाल लेते हैं। पहले a - b कर लेते हैं, a - b, यहाँ पर a आएगा माइनस यहाँ पर b आएगा, ठीक है ना। a की वैल्यू क्या दे रखी है, हमने पहले क्वेश्चन में निकाली है। देखिएगा ये दूसरा पार्ट है, पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। यहाँ देखिएगा a का डैश दे रखा था, तो a का डैश कर देते, a की वैल्यू निकल गई, ये रही a की वैल्यू में से लिख देते हैं। क्या निकली थी, 3 4 -1 2 0 1। और b की वैल्यू क्या दे रखे थे हमें, b की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ये रही, इसको लिख देंगे -1 2 1 1 2 3, ये निकल कर आई थी। अब इसको माइनस कर दे, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये बाहर प्लस हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, ये क्या निकलेगा a - b। इसको पूरे को पूरा ऐसे लिख देते हैं, 3 - 1 0 4 2 1, तो ये अंदर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, और ये सारे माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। अब इसे माइनस कर लेंगे, a - b निकाल लेते हैं। 3 में से 3 और 1 कितना होता है 4, तो प्लस का कितना हो गया हमारा 4, 1 और 2 माइनस का कितना होता है 3, -1 + 0 कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3 बचेगा, बड़ी संख्या वो है, 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा हमारा 0 बचेगा, और यहाँ पर ये 1 और 3 में से -2 बचेगा, ये ठीक है। ये a - b निकला। अब a - b का हम डैश निकाल लेते हैं, a - b का
हम होल डैश निकाल लेते हैं। तो इसको लेटे हुए को हम क्या कर देंगे, अब खड़ा कर देंगे। ये जो लेटा हुआ है इसको खड़ा कर दो। डैश का मतलब ये है 4 3 1, 4 माइनस 3 माइनस 1। अभी वाला लेटा हुआ है इसको खड़ा कर दो, 3 0 माइनस 2। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लो इसको। और हमारा ए माइनस बी का डैश निकल चुका है, LHS निकल चुका है हमारा। चलिए अब RHS का दे रखा है, ए का डैश माइनस बी का डैश लिख देंगे। RHS का दे रखा है, ए का डैश माइनस बी का डैश, ये दे रखा है। अब आप देखिएगा हमने ए का डैश बी का डैश हमें निकाल चुके हैं। ए का डैश हमें दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर ही लिख लेते हैं यहाँ पे। ए का डैश क्या दे रखा है, ए का डैश इज इक्वल टू, ये देखिएगा क्वेश्चन के अंदर ही हमें ये देखा ए का डैश दे रखा है। हम इसको लिख देंगे पूरे को पूरे के यहाँ पे। ए का डैश दे रखा है 3 माइनस 1 0 4 2 1। बी का डैश, अब बी का डैश कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में बी दे रखा है, ये रहा बी दे रखा था, हमने पहले भी निकाला था। इसका डैश कर देंगे, लेट है को खड़ा कर देंगे, तो लेट है को खड़ा, ये माइनस 1, ये 2 1, ये 1 2 3 निकल गया डैश बी का डैश। अब क्या कर देते हैं, इसमें मान रख देंगे, ए का डैश मैंने बी का डैश को माइनस कर देते हैं। लिख लेते हैं ए का डैश माइनस बी का डैश इज इक्वल टू, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को मान हम यहाँ रख देते हैं, 3 माइनस 1 0 4 2 1 माइनस 1 2 1 1 2 3। अब ए का डैश माइनस बी का डैश इज इक्वल टू, यहाँ प्लस लग जाएगा, माइनस की चिन्ह अंदर हो जाएगी, अंदर कुछ आएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं 3 माइनस 1 0 4 2 1। ये माइनस की अंदर जाएगा तो बाहर तो प्लस रह गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ये माइनस के हो जाएंगे 2, ये माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अब इसे माइनस कर लेंगे, 3 और 1 कितना होता है, यहाँ लिख लेंगे ए का डैश माइनस बी का डैश इज इक्वल टू, लिख लेंगे 3 और 1 कितना होता है 4, और 4 में से 1 गया 3, माइनस 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस 3, 2 में से 2 गया कितना बचेगा 0, 0 माइनस 1 कितना बचेगा माइनस 1, और 1 में से 3 गया कितना बचेगा माइनस का 2। देखिएगा जो हमारा पहला आंसर आया था इसका, ये देखिएगा ये सेम आ चुका है। देखिएगा ये देखिए 4 3 माइनस 3 0 0 माइनस 2, ये देखिए पूरा सेम आ चुका है। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, तो लिख देंगे अतः सत्यापित होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर आपको समझ में आ रहा है ना प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए का डैश दे रखा है इसने, बी का डैश दे रखा है, तो a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करवा, ब्रैकेट के बाहर डैश ज्ञात करवा रहा है। तो हमने पहले सिखाया था आपको, हमें पहले a प्लस 2b करना है, तो यहाँ पर a का डैश निकाल रखा है, तो पहले जैसे हमने किया था ऐसे कर देंगे सोल्व। हमें a का डैश दे रखा है, ये दे रखा है -2 1 3 2। मैं इसको a का डैश का भी डैश कर दूँ तो वो a के बराबर हो जाएगा। तो बस जो लेटी हुई चीज़ है इसको खड़ा कर दो, -2 3, ये -1 2 बन गया, a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू दे रखी है, इसमें रख देंगे। तो लिख लेते हैं a प्लस 2b, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी प्लस यहाँ 2 बाहर, यहाँ b की वैल्यू आएगी। लिख लेते हैं a की वैल्यू ये रही -2 3 1 2, और यहाँ 2 बाहर आ गया। b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू ये रही -1 1 0 2। ठीक है ना, अब ये चलता रहेगा a प्लस 2b, तो ऐसे चलता रहेगा। -2 3 1 2। अब क्या करेंगे, ये तो ऐसे उतार लेंगे एक स्टेप इसका। इसमें क्या होगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये -2 यहाँ पर प्लस का 2 0 के 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4। इतना समझ में आया। अब इनको जोड़ देते हैं आपस में, तो लिख लेंगे a प्लस 2b इजिकल टू, इनको जोड़ देंगे साथ में, 2 माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे, तो 2 2 कितना होता है 4, वो भी माइनस का। ठीक है ना, और यहाँ 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 3 और 2 5 होता है,
2 और 4 कितना हो 6 होता है। ये निकल के हमारा a प्लस 2b। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात कर रहा है, a प्लस 2b का डैश ज्ञात करवा है, तो हम डैश निकाल देंगे। डैश का ये a प्लस 2b का हम क्या निकाल देंगे, डैश निकाल देंगे। तो डैश निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो लेटा हुआ खड़ा हो जाएगा। ये लेटा हुआ कौन सा है, ये वाला लेटा हुआ है, इसको खड़ा कर दो। -4 1, ये ऐसा खड़ा हो गया नहीं खड़ा, अब ये लेटे वाले को उसको खड़ा कर दो 5 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आया कितना आसान था ये 4th क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर होगा बी का डैश होगा डैश ए के डैश के। तो हमें पहला पॉइंट दे रखा, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले LHS ले लेते हैं। LHS ए बी का होल डैश, ए बी का डैश निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी की मल्टीप्लाई लगा लेनी पड़ेगी। पहले हम ए बी निकाल लेते हैं सिर्फ। तो लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं ए डॉट बी, ए बी निकाल लेते हैं। ए का दे रखा है ये रहा 1 -4 3, ठीक है, डॉट, और बी दे रखा है ये रहा -1 2 1। पहले एक्सरसाइज में मैंने 2.2 2.1 में गुणा लगानी सिखाई थी, भाग करनी सिखाई थी, सारी चीज़ सिखाई थी ना, वही यूज़ होएगा अब यहाँ पे। अब देखिएगा किस तरह से यूज़ होता है ए डॉट बी। पहले इसकी एक की ये प्लस का 1 है, ये 1 है 1, ठीक है, गलती से माइनस लग गया। एक की गुणा एक में होगी तो क्या बन जाएगा, -1, ठीक है। और फिर इस एक की ही गुणा कितनी हो जाएगी, 2 में हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा। एक की गुणा एक में होगी 1, तो ऊपर वाले की तीनों में लगा दी। अब नीचे वाले की 4 की एक में लगेगी तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा। इस 4 की 2 में लगेगी तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाएगा। 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस की संख्या है तो 4 हो जाएगा। 3 की एक में लगेगी माइनस का 3, 3 की 2 में लगेगी 6, 3 एकम 3, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ए बी की निकल गई। अब ए बी का हम डैश निकाल देंगे, ए डॉट बी का हम डैश निकाल देंगे। डैश कैसे निकालते हैं, जो लेटी हुई है उसे खड़ा कर दो, ठीक है ना। ये लेटा हुआ चीज़ है, इसको हम क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे। तो कहा जाएगा -1 2 1, ये लेटी हुई चीज़ है। 4 -8 4, ये लेटी चीज़ है। -3, ये 6, ये 3, ठीक है ना। ये आंसर है, ये आया हमारा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, सॉरी 1 मान लेते हैं। अब हमारी बारी है RHS की, बी का डैश ए का डैश। तो हम पहले बी का डैश निकाल लेते हैं। बी का डैश इज इक्वल टू, तो हमारे पास बी का डैश तो है नहीं, बी दे रखा है, तो उसको हम क्या करें, लेटी को खड़ा कर दो। -1 2 1, सॉरी पहले ए का निकाल लेते हैं। ए का, इसको लिटा दो, खड़ी चीज़ है, इसका लिटा दो। 1 4 3 1 4 -, मैंने बी का डैश लिख लिया यहाँ पे। चलो बी का डैश लिख लिया, यहाँ पे ए का डैश लिख लेता हूँ, कोमा ए का डैश, ठीक है। बी का डैश हमारे क्या दे रखा, पहले बी का लिख लेते हैं। बी का ये लेटी हुई चीज़ है ना, -1 2 1, इसको खड़ी कर दो। तो -1 2 1, और ए का डैश कैसे निकलेगा, ए का डैश लेटी हुई चीज़ है, खड़ी हुई चीज़ है, खड़ी है, इसको लिटा दो। 1 -4 3, 1 -4 3, इसको लिटा देंगे, ऐसा हो गया, ठीक है। इसको सही से करके लिखा मैंने, साफ साफ लिखे हैं ऐसे, इसमें दूसरा पेज दिखाऊँ मुझे। अगर इसको मैंने ज़्यादा बड़ा बना लिया, अभी आपको कह रहे होंगे कितने बड़ा क्यों बना लिया। बी का डैश हमारा क्या निकला यहाँ पे, -1 2 1, और ए का डैश क्या निकला, 1 -4 3, ये निकला ना। और LHS में RHS में याद करवा रहा है, RHS में कह रहा है कि बी का डैश डॉट ए का डैश निकालना है। तो बस इन दोनों की मल्टीप्लाई लगानी, तो लिख देंगे बी का डैश डॉट ए का डैश इज इक्वल टू, इसको खड़ा करो पहले, बी -1 2 1, और डॉट ए ये रहा, इसको खड़ा ऐसे लिटा दो, 1 -4 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो लिख देंगे बी का डैश डॉट ए का डैश। 1 की गुणा 4 1 में होगी तो माइनस का 1, 1 की गुणा 4 में होगी तो प्लस का 4, 1 की गुणा 3 में होगी तो माइनस का 3, ठीक है ना। फिर 2 की 1 में होगी तो 2, 2 की 4 में होगी तो माइनस का 8, 2 की 3 में होगी 6। फिर 1 की 1 में होगी तो 1, 1 की -4 में होगी तो -4, 1 की 3 में होगी तो 3,
ठीक है, ये हमारा बी का डैश ए का डैश आ चुका है और ये समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिएगा जो हमारा समीकरण 1 निकली LHS जो निकला हमारा LHS, जो हमारा LHS आया सेम टू सेम वही RHS भी आया। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, अतः सत्यापित होता है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू इसने दे रखा है, क्या दे रखा है हमें 0 1 2 और बी हमारा क्या दे रखा है 1 5 7। ठीक है, यही आप इसको भी ऐसी करके दिखाना, ऐसी सोल्व करके दिखाना, ये आपके लिए होमवर्क है, सेम हो जाएगा, ऐसी होमवर्क है, आप इसे करके दिखाना। तो मैंने आज कितने क्वेश्चन कराए हैं, 5 क्वेश्चन कराया। चलिए अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों छठे क्वेश्चन का पहला पॉइंट कराते हैं। यदि इसने a बराबर ये दे रखा है तो सत्यापित कीजिए कि a का डैश की मल्टीप्लाई a में लगाएंगे तो हमारा i आएगा। i हमारा क्या होता है, i होता है 1 0 0 1, ये यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई लगा के हमारा ये आता है ना, तो कह देंगे हाँ जी सत्य है हमारी बात। तो हम पहले a दे रखा है, a डैश निकाल लेंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले सॉल्व, a तो दे रखा है हमें लेकिन a डैश नहीं दे रखा है, तो a डैश निकाल लेंगे। a डैश कैसे निकालते हैं, जो लेटी हुई है उसको खड़ा कर दो, ये लेटी हुई है इसका खड़ा कर दो, कोस अल्फ़ा नीचे आएगा साइन अल्फ़ा, ये लेटी हुई है इसको खड़ा कर दो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब देखिएगा यहाँ LHS ले लेते हैं, ये वाला LHS क्या दे रखा है a का डैश इंटू ए, तो मल्टीप्लाई लगा लेंगे यहाँ पे a का डैश इंटू ए इज इक्वल टू इन दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, गुणा करनी सिखा रखी है मैंने आपको, ए की वैल्यू यहाँ रख दो, इस ए डैश की यहाँ रख दो, लिख लेते हैं कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इधर ये डैश की वैल्यू रख देंगे, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा ये कोस अल्फ़ा। ठीक है, मैंने आपको गुणा लगाने का तरीका कैसे रखा था, जो लेटी हुई चीज़ है ना इस लेटी हुई की पहले इस खड़ी हुई में लगाओ गुणा। देखो कोस की कोस में लगेगी, पहले यहाँ लिख लेता हूँ a का डैश इंटू ए, कोस की कोस में लगेगी तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इस साइन की इस साइन में लगेगी, साइन प्लस लगा के साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इसकी इसमें लगी, अब इस वाले में लगेगी, इसकी कोस की साइन में लगेगी तो माइनस का कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर इसे साइन की कोस में लगेगी तो प्लस का कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है ना, अब नीचे वाली की बारी आती है इस वाले की माइनस साइन के अल्फ़ा की कोस अल्फ़ा में हो जाएगी तो कितना हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। अब इस कोस अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा में हो जाएगी तो प्लस का साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। अब इस माइनस साइन की तो साइन हो जाएगा तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस इस कोस की इस कोस में हो जाएगी तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ये माइनस प्लस से पूरी सेम है कट जाएगी, माइनस प्लस से सेम है कट जाएगी। तो अब यहाँ लिख देते हैं a का डैश इंटू ए इज इक्वल टू क्या बचेगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ कट गया, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ पर क्या बचा 0 और यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अगले स्टेप करते हैं a की डैश इंटू ए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा कर लो या कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, लिख दूँ मैं, चूँकि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 होता है, हमारा क्या होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 रख दी। ये तो 0 था नीचे 0, ये भी 0 था, और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा फॉर्मूला होता है, ये 1 होता है। तो देखिएगा जो हमने कहा था LHS हमारे RHS के बराबर आ गया ना, RHS यानी कि हमें I याद करवाता, I के बराबर ये था 1 1 इधर 0 0, तो वही आया 1 1 इधर 0 0, तो हम कह देंगे LHS, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है ना, इसका मैंने पहला पॉइंट करा दिया है। चलिए अब इसका कराते हैं दूसरा पॉइंट। हाँ तो फ्रेंड छठे का दूसरा पॉइंट है, ये भी सेम टू सेम ऐसी है, बस यहाँ पर चिन्हों की बदली होगी है, ये भी ऐसे करना है, ए की वैल्यू दे के सत्यापित करना है कि ए डैश इंटू ए की मल्टीप्लाई करके हमें आई लाना है। तो हम लिख देते हैं सॉल्व, सेम ऐसे होएगा, ए का डैश निकाल देते हैं। ए का डैश कैसे निकाला था हमने पिछली बार,
वही प्रोसेस, लेटे को खड़ा करो, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और यहाँ पर माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है ना। अब यहाँ पर रख देते हैं ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए, इनकी यहाँ पर मल्टीप्लाई लगेगी। पहले यहाँ ए की वैल्यू ठोक देंगे और यहाँ से बी की वैल्यू, साइन अल्फा माइनस ए की डैश पहले रखी ना, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये कोस अल्फा है, प्लस नहीं कोस अल्फा, उसके बाद माइनस कोस अल्फा, ये साइन अल्फा। उसके बाद में यहाँ पर हम ए की वैल्यू रखनी है। ए की वैल्यू है साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, और यहाँ पर कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इनकी मल्टीप्लाई लगा देंगे, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू, बड़ा सा बनाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, आ जाएगा कितने पे। हाँ देखो, इस लेटे वे की हम मल्टीप्लाई लगा देंगे इस खड़े हुए से, साइन के साइन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर कोस के कोस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसकी ही पल्ले वाले में लगेगी साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, यहाँ जगह नहीं बचेगी, यहाँ लिख दूँ साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, थोड़ा ब्रैकेट बड़ा बनाना था मुझे, ठीक है ना, कोस अल्फ़ा। उसके बाद में प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, माइनस के लिए देखिए इसमें माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं है, ये काट दो, इसे बीच वाला ही छोटा बन गया था। अब इस लेटे हुए की लगेगी कोस अल्फ़ा के साइन अल्फ़ा में, तो कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, अब ये साइन इसकी इसमें लग जाएगी तो माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। अब इस कोस की कोस में लगेगी तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन की साइन में लगेगी साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है ना। ये बीच में गलत खिंच गया क्योंकि बड़ा बनना था, जगह नहीं थी। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा हमारा 1 होता है, ये भी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हमारा 1 होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए का डैश इंटू ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 होती है और नीचे कट के 0, इसकी वैल्यू 0 और नीचे 1, तो हम लिख देंगे ये किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। ये आई हमारा आ चुका है, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। आया आपके समझ में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 7 का हमने पहला वाला ले लिया है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए दे रखा है, एक सममित आव्यूह है। अब सममित आव्यूह क्या होता है, हम सॉल्यूशन लिख दो। सममित आव्यूह का मतलब होता है जो आव्यूह हम उसका डैश करेंगे ना, ए का डैश करेंगे, वो ए के बराबर होगा, मतलब कि उसको डैश करने पर भी ना ए ही रहेगा, उसे ही हम सममित आव्यूह बोलते हैं, उसे ही हम सममित आव्यूह बोलते हैं। ये ए दे रखा, अगर मैं इसका ये डैश करूँगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, वो ही रहेगा। जैसे कि ए दे रखा है, ए को पहले मैं लिख लेता हूँ, हमें ए दे रखा है, ये रहा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अगर मैं इसका एक का डैश निकालूँ, मैं निकाल लेता हूँ एक का डैश बराबर, ठीक है। ये लेटी हुई चीज़ है, ये वाली 1 -1 5, इसको खड़ा कर देता हूँ, 1 -1 और ये 5। रिलेटिव चीज़ है -2 1 -1, ये 2 1, और रिलेटिव चीज़ है 5 1 3, तो लिख देंगे, खड़ी कर देंगे सर 5 1 3। अब आप खुद देख लीजिएगा, जो ये ए की वैल्यू थी और ये डैश की वैल्यू बिल्कुल बराबर नहीं है। देखो 1 -1 5, देखो -1 2 फिर 1, ये 5 ये 1 ये 3 सेम आई है, तो हम कह सकते हैं कि ए डैश करने पर हमारा ए ही निकला है, तो लिख देंगे अतः यह सममित आव्यूह है। ठीक है, आपके समझ में आया। ये 7वें का पहला पॉइंट था। चलिए अब 7वें का मैं दूसरा पॉइंट कराता हूँ आपको। हाँ तो फ्रेंड्स, 7वें का दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर दे रखा है एक विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह का मतलब है जो हम ए का डैश करेंगे, अगर वो -a के बराबर आ गया तो कह देंगे ये विषम सममित आव्यूह है। ठीक है ना। तो पहले हम ए लिख लेते हैं और ए का डैश निकाल लेते हैं। तो पहले हम ए क्या दे रखा है हमें लिख लेते हैं। ए ये दे रखा है 0
-1 1 1 0 -1 -1 1 0, ठीक है ना, ये दे रखा। अब इसका डैश निकाल लेते हैं। ए का डैश इज इक्वल टू, ये लेटी हुई चीज़ है, इसको खड़ा कर देंगे तो 0 1 -1, ये लेटी हुई चीज़ को खड़ा कर देंगे -1 0 1, और ये लेटी हुई चीज़ को खड़ा कर देंगे 1 -1 0, ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ, माइनस बाहर निकाल दूँ। ए का डैश इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ से माइनस बाहर ले लिया तो बाहर लग जाएगा माइनस, यहाँ लगा दूंगा बाहर, माइनस लग गया बाहर। और ये जो अंदर प्लस की थी माइनस हो जाएगी, तो माइनस की तो प्लस हो जाएगी, तो 0 ऐसी। ये प्लस की तो माइनस हो जाएगी -1, और ये माइनस की तो प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी 0, ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी 0। अब आप देखिएगा जो हमारा ए दे रखा था ना, ये ए, ये पूरा ए बन गया, बस माइनस बाहर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ए का डैश जो होगा वो बराबर होगा -a के। तो मैं इसकी जगह ए, पूरे की जगह मैं ए लिख सकता हूँ, ये माइनस लग रहा है, ए डैश बराबर ए के डैश हो जाएगा, पूरा ए सेम टू सेम बन गया, ठीक हो, ए के डैश है। तो लिख देंगे अतः यह विषम सममित आव्यूह है। समझ में आया आपके क्वेश्चन, ये 7 का दूसरा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, आव्यूह ए बराबर ये दे रखा है, के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। इसका कहने का मतलब है सॉल्व सममित आव्यूह। मैंने आपको बताया कि जो a प्लस ए का डैश की वैल्यू आएगी वो बराबर होगी a प्लस ए के डैश के भी डैश के, क्योंकि इसका भी डैश का डैश करा जाए तो बराबर हो गया आपस में, ठीक है ना। इसको अब करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले हम a प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। देखो ए दे रखा हमें, लेकिन ए का डैश नहीं दे रखा है, तो ए का डैश क्या हो जाएगा, ए का डैश इज इक्वल टू 1 5 6 7 ए का डैश निकल गया। अब हम ए प्लस ए का डैश निकाल लेते हैं, ए प्लस ए का डैश। तो ए हमारा दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन के अंदर, इसको लिख लेते हैं 1 6 5 7, और ए का डैश हमने निकाल लिया 1 5 6 7 1 5 6 7, इनको जोड़ देते हैं, ए प्लस ए का डैश निकलेगा। 6 में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ो 2, 5 और 6 11, 6 में 5 जोड़ा 11, 7 7 14, ये निकल गया। इसको हम समीकरण 1 मान लो थोड़ी देर के लिए। अब मैं इसका डैश कर दूं, a प्लस ए डैश का भी मैं डैश कर दूं, उसका दोबारा डैश कर दूं डैश, लेटिव चीज़ को खड़ा कर दो, 2 11 कर दो, और 11 और ये 14 कर दो। अब देखो ये सेम टू सेम आया नहीं आया, जो a प्लस ए का डैश था, ये जो आंसर आया, फिर a प्लस ए डैश का भी हमने दोबारा डैश कर दिया, तो आंसर बिल्कुल सेम आया। तो हम कह सकते हैं, और इसका मतलब ये था, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया कि अगर हम किसी चीज़ का a का डैश करें वो a के बराबर ही आएगा, तो उसे सममित आव्यूह बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सिखाया हमने, a प्लस ए का डैश बराबर होता है a प्लस ए का डैश का भी डैश करें, तो हम कह सकते हैं अतः यह है सममित आव्यूह है। ये इसका पहला पॉइंट था, आपके समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा पॉइंट हमें विषम सममित आव्यूह याद करा है, नहीं माइनस का चिन्ह वाला याद करवा रहा है। चलिए इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। हाँ तो दोस्तों 8वीं में हमें क्या करा, a माइनस ए डैश याद करवा रहा है। तो हमें विषम सममित आव्यूह कब निकलेगा, जब हमारा a माइनस ए डैश बराबर होगा a माइनस ए डैश के, ये बराबर होगा। तो हम निकाल लेते हैं a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, पहले a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, फिर माइनस यहाँ ए डैश निकलेगा। तो ए की वैल्यू हमें दे रखी थी, क्वेश्चन नंबर पहले में दे रखी थी, देखिए 8वीं चल रहा है अभी, 8 के पहले में दे रखी ए की वैल्यू दे रखी है, तो लिख लेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू लिख लेंगे। क्या दे रखी है ए की वैल्यू 1657, और ए डैश हमने पिछली बार निकाला था, उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी 1567, ठीक है ना। अब इसको माइनस कर लेते हैं, बराबर 1657। इस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा बाहर, ये सारी माइनस को देंगे, -1 -5 -6 -7। अब इन्हें घटा लेंगे, a माइनस ए डैश बराबर 1 में से 1 गया 0, 5 में 6 गया -1, 6 5 में से गया 1, 7 में 7 गया 0, ये निकल के आया हमारा। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो यहाँ लिख लेंगे a माइनस ए डैश इज इक्वल टू, माइनस का कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा
तो यहाँ 0, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1, ये 0। तो आप देखिएगा मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, ये हमारे किसके बराबर आया, पहले वाले के बराबर है, सिर्फ चिन्ह का तो अंतर है, पहले वाले के बराबर आया। तो हम कह सकते हैं इसका कि है माइनस चिन्ह, ये किसका हो जाएगा, हम ऐसा ये a माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस चिन्ह लग जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये क्या है हमारा a माइनस ए डैश पूरा का पूरा, ठीक है ना। और हाँ, इसका हम डैश और निकालेंगे तो वही बन जाएगा, ये एक डैश निकालेंगे तो चिन्ह उधर पहुंच जाएगा, सेम चिन्ह हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चिन्ह यहाँ से हट करके यहाँ पहुंच जाएगा, सेम हो गया, पूरे सेम की वैल्यू ये थी, रख दी देखो। तो कैसे लिख देंगे, अतः यह विषम सममित अवयव है। समझ में आया आपके 8वें का दूसरा पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अब इसके 9वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स 9वां क्वेश्चन है, यदि a बराबर ये दे रखा है तो 1/2 a प्लस a का डैश निकालो, और a1/2 a माइनस a का डैश निकालना है, ठीक है ना। ये डैश है यहाँ पे, इसमें डैश निकालना है। तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे इधर वाले को, फिर बाद में इधर वाले को सोल्व करेंगे। इसमें a प्लस a का डैश करने के लिए पहले a का डैश तो चाहिए, a दे रखा, हम तो लिख लेंगे सोल्व a का डैश निकाल लेंगे। कई बार सिखा चुका हूँ, a का डैश लेटी हुई चीज़ को खड़ा कर दो, 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। ये क्या निकल गया हमारा, a का डैश निकल गया हमारा। आप क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे, मानिए वाली बात करो 1/2, तो 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a का डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर a का मान रख देंगे, a का मान जो दे रखा पूरा ये वाला टिप देंगे इसमें, और 0 माइनस 1 माइनस b a 0 माइनस c, और ये b, ये c, ये 0। समझ में आया। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। a का डैश क्या निकाला हमने, वो a का डैश की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 0 1 b a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c माइनस 0। अब यहाँ से 1/2 से चलता रहेगा, यहाँ पर 1/2 a प्लस a का डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 ऐसे चल रहा है। 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, आप बताइए मुझे, 0 आएगा। एक में से a में से a काटेंगे तो कितना आएगा, a 0 आएगा। b से b कट जाएगा, 0 आएगा। माइनस a प्लस a 0 आएगा, 0 0 0 आएगा। c प्लस माइनस प्लस 0 आएगा। b से b कट जाएगा, 0 आएगा। c से c कट जाएगा, 0 आएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। और ये 1/2 है, 2 से डिवाइड करेंगे सबको तो क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं 1/2 a प्लस a का डैश इज इक्वल टू, हमारा सारा ही क्या आया, 0 0 0 आया है, ठीक है ना। हमने क्या निकाला था, ये निकाला a1/2 a प्लस a का डैश। अब हम निकालेंगे 1/2 a माइनस a का डैश, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं अब 1/2 a माइनस a का डैश, तो लिख लेते हैं 1/2, यहाँ पर a की वैल्यू माइनस यहाँ b की a की डैश की वैल्यू, तो लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर a की वैल्यू लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पर a के डैश की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या दे रखी है, 0a माइनस a माइनस b, फिर a माइनस c b c o, और फिर a के डैश की वैल्यू क्या दे रखी है, a के डैश की वैल्यू हमने निकाली थी 0 1 b माइनस 1 0 c माइनस b माइनस c 0। ये हमें दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर ही, हमने निकाल लिया। अब इसको सोल्व करेंगे, 1/2 ऐसे रहेगा, इसको माइनस कर लेंगे इसे। ये तो पूरा का पूरा ऐसे लिख दो, क्योंकि माइनस का चिन्ह अभी अंदर जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस अंदर जाएगा तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा जी, माइनस का c हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसे माइनस कर लेंगे हम, इसको भी ऐसे माइनस कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, 1/2 0 और 0 0, 1 प्लस 1 प्लस तो कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है ना। और यहाँ b 2b, 1a माइनस 2b 2 माइनस 2a, ठीक है ना। उसके बाद में 0 तो 0 ही रहता है,
और ये सी सी 2c, बी बी माइनस 2b, सी सी माइनस 2c, ठीक है ना। और ये 0 0 0। अब इसे 1/2 से हम भाग दे देंगे, सारे को दे दूँ भाग, लंबा सा बना देंगे। और साइड में तो ये चल रहा है 1/2 a माइनस ए, क्या चल रहा है साइड में 1/2 a माइनस ए का डैश, ठीक है ना। अब दे देते हैं भाग इसे, 0 को 2 से भाग दे देंगे, 0 को 2 से भाग दे देंगे 1/2, यानी कि 1/2। फिर इस 2a को 2 से भाग दे देंगे 2, क्योंकि 1 की गुणा तो पर हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, बटे में 2 से रह जाएगा। और 2b को 2 से, और इस 2a को माइनस का 2a को 2 से, 0 को 2 से, और 2c को 2 से, माइनस 2b को 2 से, 2c को 2 से, और 0 को 2 से। अब देखिएगा नया जो अवयव बनेगा बराबर क्या बना, ये 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ये 2 से ही 2 काट देगा तो माइनस का a बचेगा, माइनस का a, ये 2 से 2 काटेगा तो माइनस का b बचेगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो a बचेगा, ये 0 बचेगा, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का c बचेगा, ठीक है ना, ये माइनस का c बचेगा। और यहाँ पर ये b 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस का b बचेगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा c बचेगा, और ये 0 बचेगा। तो हमारा अवयव निकल कर ये आया। तो 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू निकल कर आ चुकी है, और 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। दोनों की वैल्यू निकाल दी। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए कहा था इसने, ये हमने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 9 था, आपके समझ में आया। चलिए करते हैं आज का 10वां क्वेश्चन और। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या कह रहा है, बस इसमें आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव, सममित अवयव क्या होता है 1/2, ठीक है ना, और a प्लस a का डैश, समझिएगा। और ये कह रहा है एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में a माइनस a का डैश। विषम सममित अवयव के योगफल, योगफल माने इनको जोड़ना है, ये याद करना है। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए a का डैश, ये a दे रखा है हमें, तो हम लिख लेते हैं a दे रखा है हमें, ये 3 1 5 -1। तो a का डैश क्या होगा, a का डैश वही लेट चीज़ को खड़ा कर दो, 3 5 को लेट खड़ा कर दो, 1 -1, ठीक है ना। अब इसमें पहले ये वाला ले लेते हैं, वाला पार्ट ले लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, और फिर बाद दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। क्या निकालेंगे 1/2 a प्लस a डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और इसको लिख लेते हैं a की वैल्यू 3 1 5 -1 प्लस a का डैश ये रहा 3 5 1 -1, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इनको जोड़ देते हैं, जोड़ के क्या आएगा हमारा 1/2 तो ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पर 1/2 a प्लस a की डैश चल रहा है। इनको जोड़ के 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और यहाँ पर 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 1 में 5 जोड़ेंगे 6, -1 2, ठीक है ना। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 से भाग देते हैं, क्या आएगा हमारा 1/2 ऐसे चल रहा है a प्लस a का डैश, 2 से भाग दे देंगे, 1 की गुणा अंदर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 6 6 6 2, सब में 1, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बटे में 2 है तो भाग देंगे सर, 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा हमारा 2 से भाग देंगे 3, 2 से भाग दे देंगे यहाँ 3, 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 3 6 होता है 3, और 2 1 2 होता है -1। ये निकल के आया a 1/2 a प्लस a डैश, समीकरण 1 मान लो इसे, इसको, ठीक है। हम हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया। अब विषम वाला निकाल लेंगे 1/2 a माइनस a डैश, इसको निकाल लेते हैं 1/2 a माइनस a डैश इज इक्वल टू, यहाँ 1/2 रख लेंगे, यहाँ पर a निकाल लेंगे, माइनस यहाँ a डैश रख लेंगे। तो रख लेते हैं वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू रख लेंगे 3 1 5 -1, यहाँ डैश की 3 5 1 -1। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा 3 1 5 -1, ये माइनस अंदर हो जाएगा तो प्लस रखा जाएगा, ये सारी माइनस के हो जाएंगे -5 -1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1। इतना समझ में आया आपके। ये साइड में क्या चल रहा है 1/2 a माइनस a का डैश, 1/2 a माइनस a का डैश, यहाँ 1/2 चल रहा है। अब इन्हें जोड़ लेंगे आपस में, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पर 1 में से 5 गया, कितना बचेगा हमारा 1 में से 5 गया तो हमारा कितना बचेगा
एक में से 5 का 4, वो भी संख्या कौन सी बड़ी है माइनस की, तो 4, और एक में से गेस 0। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे तरह से करा था पहले। 1/2 चल रहा है हमारा, a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0। ये समीकरण 2 मान लो। तो हमारा 1/2 a माइनस ए डैश निकल चुका है। और जो क्वेश्चन में ये था, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो वैल्यू लिख लेते हैं इन दोनों की। क्या 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 जोड़ना था हमें, लिख लेते हैं। हमें जोड़ना है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो पहले हमें 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है, ये रही 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू का ये, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। पूरे की वैल्यू का ही इतने की वैल्यू हमारी ये निकल गई, तो हम यहाँ इतने की वैल्यू लिख लेते हैं 3 -1 प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 1/2 a माइनस ए की वैल्यू ये रहा, 1/2 a माइनस ए की वैल्यू निकल गई, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे 0 -2 2 0। ठीक है ना। अब इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर क्या आएगा हमारा, यहाँ लिख लेंगे। 3 में से 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 3 आएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा। 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा, बड़ी संख्या 1 की है। 1 में से 0 गया तो माइनस का 1 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके 10वें क्वेश्चन का पहला पार्ट था ये, क्लियर तरीके से समझ में आया आपके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 10वें का दूसरे पार्ट की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, दूसरा 10वें का दूसरा पॉइंट है, ए दे रखा है, ए का डैश निकाल लिया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है इसमें, वही सेम 10वें का जो पॉइंट था, 1/2 a प्लस ए का डैश निकाल करके प्लस कर देना है 1/2 a माइनस ए के डैश से माइनस कर देना। तो हम पहले निकाल लेते हैं ये वाला पार्ट, 1/2 a प्लस ए का डैश निकाल लेते हैं, तो लिख लेते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, प्लस यहाँ पर ए का डैश आ जाएगा, और यहाँ पर 1/2 चल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू ये रही, रख देते हैं, ए के डैश की वैल्यू ये रख देते हैं। पहले इसको निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, लिख लेते हैं ये वाली वैल्यू यहाँ, ये वाली यहाँ लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी में। हाँ तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू लिख ली, यहाँ ए की डैश की वैल्यू लिख ली, मैंने जोड़ देते हैं। 6 6 कितना होता है, 12 होता है। 2 और 2 माइनस का 4 होता है, और यहाँ पर 2 और 2 4 होता है। 2 और 2 0 हो जाएगा, कट जाएंगे पूरे के पूरे, 0 नहीं क्योंकि माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। बड़ी संख्या प्लस की रहेगी 4। 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की 6। और 1 में से 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2। 2 और 2 4 होता है। ठीक है ना। 1 और 1 2, वो भी माइनस की संख्या है। 3 और 3 6। अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे सारे को, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1/2 a प्लस ए का डैश। क्या निकल कर आया, 2 से काट देंगे, 2 6 के 12 में कटेगा, ये 2 दूनी 4 में कटेगा, ये 2 दूनी 4 में कटेगा, माइनस को 2 दूनी 4 में कटेगा, 2 3 6 में कटेगा, 2 एकम 2 में कटेगा, 2 दूनी 4 में कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, ये निकल कर आया। इसको हम एक मान लेते हैं। ये हमारे 1/2 a प्लस ए डैश निकल कर आ चुका है। अब ऐसे ही हम 1/2 a माइनस ए डैश निकाल लेंगे। लिख लेते हैं 1/2 a माइनस ए डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर बना लेंगे ब्रैकेट, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर ए का डैश लिख लेते हैं। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। उसके बाद में ए का डैश की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/2 a माइनस ए का डैश इज इक्वल टू, और यहाँ 1/2 भी था। ठीक है ना। अब 1/2 इधर वाला तो ऐसे रहेगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और ये माइनस के चिन्ह अंदर ग्रहण हो जाएगी तो बाहर प्लस का हो जाएगा, तो लिख लेते हैं माइनस का 6 2 माइनस का 2 2 माइनस का 3 1 माइनस का 2 1 -3। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो लिख लेंगे 1/2 a माइनस ए का डैश इज इक्वल टू 1/2। जोड़ के देखते क्या आएगा हमारा। 6 में से 6 गया तो हमारा कितना बचेगा, हमारा 0 बचेगा। 2 + 2 में से 0 हो गया, 2 में से 2 गया 0 बचेगा। 2 प्लस माइनस कट जाएगा 0। 3 इससे 0, ये इससे 0, ये इससे 0, ये इससे 0, ये इससे 0, सारा ही 0 आ गया। और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1/2 a माइनस ए का डैश इज इक्वल टू, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा।
0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि हमें क्या याद करना है, 1/2 a प्लस a का डैश प्लस कर देना है 1/2 a माइनस a का डैश, ये क्या करना है। तो ये वाली वैल्यू तो हमारी ये रख देंगे 0 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 प्लस, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी निकली थी ये रही, a प्लस b की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। इसमें हम आवी बना करके रख देते हैं ये वाली पूरी की पूरी वाली 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है ना। ये निकल कर आई है हमारी, ये वैल्यू निकल कर आई है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, देखिएगा जोड़ करके क्या आएगा हमारा आंसर। 0 को हम किसी भी चीज़ में जोड़ेंगे तो वो ये वाला ही तो रहेगा, तो आंसर तो हमारा यही रहेगा। कौन सा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, यही आंसर होगा। क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, तो सेम टू सेम। तो आंसर ही होगा। 10वें का दूसरा पॉइंट मैंने करा दिया है, आपके समझ में आया है। ऐसे इसके 2 पॉइंट और हैं, वो आप खुद करना, वो आपके लिए होमवर्क हैं, तीसरा चौथा पॉइंट, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर ही हमारी प्रश्नावली 3.3 समाप्त हो जाती है। तो ऐसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में प्रश्नावली 3.4 में। तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय। और इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कुछ डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, बाय बाय।